जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। श्री हनुमान जी की कृपा का लक्षण क्या है? इसका उत्तर आदि शंकराचार्य जी ने देवानुग्रह कारणम में दिया है। उन्होंने कहा है कि 3 प्रमाण हैं ईश्वर कृपा का। पहला तो ये है कि ये मानव शरीर मिला है। दूसरा ये है कि हनुमान जी की कृपा से कोई सच्चा संत मिल जाता है, मार्गदर्शक मिल जाता है और हमारे जीवन की राह आसान हो जाती है। और तीसरा प्रमाण यह है कि ईश्वर के प्रति हमारी भक्ति बढ़ती है, ईश्वर के बारे में जानने की हमारी जिज्ञासा बढ़ती है। ये 3 प्रमाण हैं। बाबा नीम करोली जी महाराज ऐसे संत हैं जो हनुमत कृपा से मिलते हैं। हनुमान जी विशेष कृपा जब करते हैं तो बाबा नीम करोली जी महाराज के प्रति हमारी ये भक्ति बढ़ने लगती है। उनके बारे में जानने का हमें अवसर प्रदान करते हैं हनुमान जी, और हमारी भूख बढ़ती है, प्यास बढ़ती है, जानने की इच्छा बढ़ती है कि बाबा नीम करोली जी महाराज हैं कौन। बाबा अक्सर कहा करते थे अपने भक्तों को कि प्रारब्धवश जो दुख मिल रहा है उस दुख की निवृत्ति का एक ही उपाय है कि व्यक्ति बदल जाए, व्यक्ति सुधर जाए, जिसके बारे में प्रभु राम ने कहा है कि सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि, जन्म कोट यज्ञ ना सही तबहि। जब भी कोई जीव मेरे सामने आता है मैं उसके करोड़ों जन्मों के पापों का नाश कर देता हूँ। श्री हनुमान जी भी ऐसे ही हैं, जन्म जन्म के दुख बिसराने वाले हैं, प्रारब्ध मिटाने वाले हैं, बदलने वाले हैं। कब? जब कोई सन्मुख जाता है। ये सन्मुख जाने का तात्पर्य क्या है? प्रभु राम के सन्मुख तो कई लोग गए। जिस वक्त रामलीला चल रही थी, प्रभु राम इस धरा पे विराजमान थे, कई लोग सन्मुख गए। रावण तो प्रतिदिन उनके सन्मुख लड़ाई के मैदान में जाता ही था। लेकिन करोड़ों जन्मों का पापों का नाश तभी हुआ जब राम के बाणों से रावण का अंत हुआ। तो यहाँ सन्मुख का क्या तात्पर्य है? बाबा जी ने अपने लीला के माध्यम से बता दिया कि किस प्रकार से व्यक्ति जब ईश्वर के सन्मुख जाता है, उसकी जब आत्मशुद्धि होती है, वह निर्मल मन होता है, तभी प्रभु कृपा करते हैं और उसके प्रारब्ध मिटते हैं। आमतौर पे बहुत से लोग पूछते हैं कि ये निर्मल मन क्या है, निर्मल मन होगा कैसे? बाबा जी के इस प्रसंग को सुनने के बाद आप ये समझ जाएंगे कि निर्मल मन की स्थिति कैसे बनती है। एक बार की बात है, बाबा के एक भक्त हुए जो कि इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर थी। इनकम टैक्स में वैसे भी कई बार काली कमाई की गुंजाइश बन जाती है। ये अलग अलग लोगों पे निर्भर करता है कि व्यक्ति का चरित्र कैसा है। तो उनके ऊपर आरोप लगा, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के ऊपर, कि उन्होंने घूस लिया है और उनकी नौकरी पे बनाई। जेल जाने की भी नौबत आ गई। घबराए परेशान वो बाबा के पास पहुँचे, बाबा के चरणों को पकड़ लिया और कहा कि बाबा आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो हनुमान जी के अवतार हैं, आप तो संकट मोचन हैं, इस संकटों से आप मुझे उबारिए। मैंने घूस नहीं लिया है, लोग बेवजह मुझे परेशान कर रहे हैं, मेरी नौकरी जाने वाली है, मैं जेल जा सकता हूँ और इस संकट से आप मुझे उबारिए। तो बाबा ने कहा कि ठीक है, तुम परेशान न हो, मैं हूँ, मैं तुम्हें बचा लूँगा। आश्वस्त हो गए इनकम टैक्स के जो इंस्पेक्टर साहब थे कि बाबा ने वचन दे दिया है, अब तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाबा ने कहा कि सुनो, एक और मेरे भक्त हैं जो कि इनकम टैक्स में ही कमिश्नर हैं, मैं उनसे बात करूंगा जाकर के तुम्हारे बारे में और तुम वहीं पहुंचना। उन्होंने समय बता दिया बाबा ने कि मैं उस समय वहां रहूंगा, तुम आ जाना। तो इनकम टैक्स के जो इंस्पेक्टर साहब है जब गए कमिश्नर साहब के यहाँ तो देखा कि बाबा जी बैठे हुए हैं। इन्होंने अभिवादन किया, प्रणाम किया। बाबा ने इशारा किया कि बैठ जाओ। इंस्पेक्टर साहब बैठ गए। उन्हें उम्मीद थी कि बाबा उनके पक्ष में बोलेंगे और कहेंगे कि इन्होंने चोरी नहीं की है, कोई घूस नहीं लिया है, इनको बेवजह परेशान किया जा रहा है। लेकिन बाबा ने बिल्कुल उल्टी बात कह दी। बाबा ने कह दिया कि अब तुम बताओ, तुमने क्या घूस लिया है? तो इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि नहीं, हमने घूस नहीं लिया। बाबा ने कहा झूठ बोलते हो तुम, मैं सब जानता हूँ, तुमने घूस लिया है, तुम्हें दंड भोगना होगा। अब इनकम टैक्स के जो इंस्पेक्टर साहब थे बाबा की महिमा से भी परिचित थे, वो जानते थे कि बाबा अंतर्यामी है, उन्होंने सब देख लिया है। अब बचने का कोई उपाय नहीं था। क्या करते? फपक फपक कर रो पड़े, बाबा के चरण को पकड़ लिया और कहा कि बाबा मुझसे गलती हुई, मुझसे भूल हुई, मुझे क्षमा कर दीजिए, आगे से मैं कभी ऐसे गलती नहीं करूँगा। बाबा द्रवित हो गए,
पिघल गए और बाबा ने कहा कि अब तुम्हारी आत्मशुद्धि हो गई है। सार्वजनिक तौर पे जो लोग अपनी गलतियों को स्वीकारते हैं उनकी आत्मशुद्धि हो जाती है। सार्वजनिक तौर पे लोगों के सामने लोग तो अपनी बड़ाई का बखान करते हैं, अपनी अच्छाइयाँ बताते हैं, अपने अवगुणों को छुपा लेते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने दोषों को सार्वजनिक तौर पे प्रकट करता है, लोगों के सामने बता देता है कि हाँ हमसे गलती हुई है, इसका मतलब यह है कि वो सुधार की राह पे है, उसकी आत्मशुद्धि हो रही है, वो बदल रहा है, उसका मन अब निर्मल हो रहा है। बाबा ने इंस्पेक्टर को उठाया और फिर कमिश्नर साहब से कहा कि कमिश्नर साहब क्या अब भी आप इसे दंड देंगे? तो कमिश्नर ने कहा कि बिल्कुल नहीं बाबा, आपकी जैसी हो जो आज्ञा। जब आप कह रहे हैं कि ये सुधर गया है तो अब मैं कोई दंड नहीं दूंगा। और इस तरह से कमिश्नर ने इंस्पेक्टर को माफ़ कर दिया और उनके जीवन पर जो संकट आया था वो टल गया। तो बाबा ने अपने भक्तों को संदेश दिया कि जो लोग भी निर्मल मन से पुराने खेल से बाहर आ जाते हैं, पुराने खेल से खुद को क्विट कर जाते हैं, निकल जाते हैं। लोग तो यहाँ चाहते हैं कि हम अपनी पुरानी बातों में लगे रहें, पुराने कार्यों में फंसे रहें, छल प्रपंच करते रहें और हमारी शर्तों पे आकर के हनुमान जी कृपा कर दें। हनुमान जी तो ऐसे हैं जो पूर्ण समर्पण भाव से तमाम तरह के छल प्रपंचों से खुद को दूर करके एक उनके शरणागत हो जाता है, जो बदल जाता है, जो पुराने खेल से बाहर आ जाता है, उसके संकटों को तो क्षण भर में श्री हनुमान जी दूर कर देते हैं। और बाबा नीम करोली जी महाराज ने इस प्रसंग के माध्यम से अपने भक्तों को संदेश दिया कि अगर गलतियां हुई हैं तो उसे स्वीकार करें, पूर्व में भी कोई गलतियां हुई हैं तो क्षमा प्रार्थी हो ईश्वर के सामने। ईश्वर को दोष न दें कि हम तो इतने पूजा करते हैं, हनुमान जी हमने तो इतने पाठ कर लिए, हम तो इतने सुंदर कांड का पाठ करते हैं, एक भी शनिवार और मंगलवार को छोड़ते नहीं हैं, चोला चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, और आप हैं कि सुन नहीं रहे, यानी हमने सब कर दिया है, हनुमान जी ही नहीं सुन रहे हैं। इस तरह के भाव नहीं होने चाहिए। हनुमान जी तो परम दयालु हैं, वो तुरंत कृपा कर देते हैं। कब? जब वो जान जाते हैं कि भक्त बदल गया है, भक्त सुधर गया है, वो समर्पित हो गया है। समर्पित व्यक्ति कभी भी कोई गलती नहीं करता। जो समर्पित लोग हैं, जो ईश्वर के प्रति समर्पित हैं, उन्हें छल प्रपंच से कोई मतलब नहीं होता। उनका हर कार्य ईश्वर का कार्य बन जाता है। वो प्रभु राम के कार्य करने लगते हैं। हनुमान जी के ही अगर हम जीवन के दृष्टांत को देखें तो राम काज किन्हे बिनु मोह ही कहाँ विश्राम। जितने भी कार्य करते हैं वो सब राम का काम है, इसलिए राक्षसों का संहार करते हैं। एक तरफ प्रत्येक जीव में सिए राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जो रिजुग पानी। सब में प्रभु राम और सीता की छवि हनुमान जी को दिखाई दे रहा है, लेकिन राक्षसों का संहार भी कर रहे हैं। चूँकि इस कार्य में वो लिप्त नहीं है, ये कार्य तो श्री राम का है, यह हनुमान जी का है ही नहीं। कर्म बंधन में व्यक्ति तभी बनता है जब उस कार्य को स्वयं का कार्य मान लेता है। कर्ता भाव जब व्यक्ति का आ जाता है उसके भीतर, तब वो लिप्त होने लगता है। हनुमान जी जितने भी कार्य सुंदरकांड में, श्री रामचरितमानस में प्रभु के कार्य करते हुए दिखाई देते हैं, वो कर्ता भाव से नहीं, एक निमित्त मात्र बनकर ये प्रभु राम का कार्य है, इस भाव से करते हैं। तात्पर्य है कि जो लोग भी अपने को बदल लेते हैं, निर्मल मन से प्रभु राम की शरण में जाते हैं, बाबा नीम करोली जी महाराज को याद करते हैं, हनुमान जी की पूजा उपासना करते हैं, उनके जीवन से संकटों का तुरंत नाश हो जाता है। परम दयालु हैं श्री हनुमान जी और बाबा नीम करोली जी महाराज। तो ये हनुमत कृपा से ही बाबा जी के प्रति ये भक्ति बढ़ती है, ये भाव बढ़ता है, उनका सुमिरन बढ़ता है, और जब सब होने लगे तो समझिए आप ईश्वर के कृपा पात्र हैं, हनुमत कृपा पात्र हैं, और संकट तो अब टिक ही नहीं सकता, चूँकि संकट मोचन आ गए हैं। जय सिया राम।